Hey, good morning. Hope you had a good sleep. सब लोग उतना आसानी से नहीं सो पाते. Basically, there is a lovely coordination between the nature and our body, which runs as circadian rhythm, जिसकी वजह से हमें टाइम पे भूख लगती है, टाइम पे हमें नींद आती है. बट कई बार हम उस सिस्टम को इतना इंटरफेयर कर देते हैं, इतना रिडिकुलसली इंटरफेयर कर देते हैं दैट द सिस्टम गेट्स डिस्टर्ब. फिर हमारा सर्केडियन रिदम भी डिस्टर्ब हो जाता है, फिर हमें टाइम पे नींद नहीं आती, आप टाइम पे सोगे नहीं, टाइम पे उठोगे नहीं. रात में अगर आप समय पे सो नहीं पाए, आप नेक्स्ट डे नेचुरली आप इरिटेबल फील करोगे, आपको थकान लगेगी, नींद आएगी, तो आपका दिन खराब. एक बार आपका दिन खराब, फिर आपका वही साइकिल रिपीट एंड रिपीट होता जाएगा. और हम ऐसी कुछ फनी सी लाइक बैड हैबिट फॉलो करते हैं. लाइक वीकेंड में विल स्पॉइल द रूटीन कि आज तो नेटफ्लिक्स की सीरीज देख के ही सोना है, आज नाइट आउट पे जाना है, आज ये करना है. बेसिकली एक फिक्स्ड रूटीन को फॉलो नहीं करते सोने के लिए, क्योंकि हम अपनी स्लीप को कई बार उतना ड्यू रिगार्ड देते नहीं हैं जितना हमें देना चाहिए. बट बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्लीप को उतना ही रिगार्ड दें जितना हम किसी भी अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूडेड किसी भी एक्टिविटी को देते हैं. क्योंकि एक अगर हम सही से सोते नहीं हैं तो ये हमारा पूरा वेलबींग ख़राब कर. मैंने देखा है कि एक सेट बेड टाइम रूटीन फॉलो करना, रोज़ सोने से पहले वही सेम चीज़ें करना, ये हमारे ब्रेन के लिए एक हैबिट जैसा है. इट्स लाइक टेलिंग योर ब्रेन कि नाउ दिस इज़ टाइम फॉर द बेड. सो आप सेम चीज़ें डेली रिपीट करोगे तो आपका जो ब्रेन है वो ट्रेन हो जाएगा इस चीज़ को जानने के लिए कि दीज आर द थिंग्स वो स्लीप से एसोसिएटेड हैं. कि ये सारी चीज़ें करने के बाद आप रोज़ सोते ही हो तो आपका ब्रेन एक हिसाब से ट्रेन हो जाएगा कि अब ये चीज़ें हो रही हैं. दैट मीन्स कि नाउ द बॉडी सिस्टम शुड गो इन टू दैट रेस्टिंग मोड, दैट स्लीप मोड. तो एक सेट बेड टाइम रूटीन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बेड टाइम को फॉलो करूँ, चाहे मैं अपने घर पे हूँ या कहीं बाहर मैं ट्रैवल के लिए गई हूँ या हॉलीडे के लिए गई हूँ. तो एज़ मच एज़ पॉसिबल आप सेम टाइम पे सोएं और अपने बेड टाइम रूटीन जो आप कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप सोने से पहले करते हो वो करोगे तो आपका जो बॉडी सिस्टम है, जो आपका सर्केडियन रिदम है, वो अच्छा इम्प्रूव होगा. सो आई ऑलवेज स्टार्ट माई बेड टाइम रूटीन बाई चेंजिंग इन टू माई स्लीप वेयर, कुछ भी साफ सुथरा, एंड देन आई गेट इन टू द ब्रश. एज सून एज मेरा ब्रशिंग कंप्लीट होता है मैं एक ऑयल डिफ्यूज़र प्रिपेयर करती हूँ. मैंने उसके लिए सारी चीज़ें सिस्टम इन प्लेस करके रखा हुआ है. मेरे वॉशरूम के ड्रॉर के एक कप में मैंने सारी चीज़ें, कैंडल्स, मैच स्टिक, एरोमेटिक ऑयल, ये चीज़ें डाल के रखी हुई हैं ताकि मुझे इधर से उधर सारी चीज़ें कलेक्ट करने के लिए घर में भागना ना पड़े. अदरवाइज़ मैं इसको कभी नहीं कर पाऊँगी सोने से पहले. सारी चीज़ें सिस्टम इन प्लेस रखने से मैं अपने बेड टाइम रूटीन को फॉलो करना अपने लिए ईजी बना के रखती हूँ. सो बेसिकली वॉट आई डू कि ऑयल डिफ्यूज़र में मैंने नीचे एक कैंडल लगा दी है, ऊपर पानी में मैं एरोमेटिक ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डाल दूँगी. और ये क्या करता है, बेसिकली ये एम्बियंस को सेट करने में हेल्प करता है. इट गिव्स अ गुड वाइब जो विच फील्स गुड. सो इसको सेट करके इट गिव्स अ वेरी नाइस स्मेल ऑल्सो. सो बेसिकली एक तरीके का अच्छा एम्बियंस सेट करता है. तो मैं रेगुलरली एक ऑयल डिफ्यूज़र प्रिपेयर करके इसको अपने बेड के पास में प्लेस कर देती हूँ. और क्योंकि ये गर्म हो सकता है तो मैं नीचे एक सिरेमिक का प्लेट लगा देती हूँ सेफ्टी पर्पज से. एंड देन आई मेक श्योर कि मेरा बेड एब्सोल्युटली क्लीन हो. बेड हाइजीन जो है वो भी साउंड स्लीप में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. सो मेक श्योर कि आपका बेड, उसमें कुछ ऐसा दिन का खाना या ऐसा कुछ भी ना पड़ा हो. बच्चे होते हैं, गंदा करते हैं, यू कैन चेंज द बेड शीट. और मेक श्योर कि आपकी पिलोज एंड मैट्रेस आर गुड इन क्वालिटी. वो भी इम्पॉर्टेंट है हमारी स्लीप के लिए. और जब हम एक अच्छा रूटीन फॉलो करते हैं तो हमारे बच्चे भी हमसे सीखते हैं. मेरी बेटी का बड़ा फेवरेट है कि वो सारी चीज़ें पिलो को सेट करके अच्छे से सोने से पहले रखेगी. और ये रोल ऑन्स भी आते हैं ऑयल डिफ्यूज़र के अलावा, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं. ये एरोमेटिक रोल ऑन्स होते हैं जिनको पिलो पे या अपने स्लीव्स पे या रिस्ट पे थोड़ा सा रोल कर लो तो इट गिव्स अ वेरी गुड स्मेल. ये लेवेंडर ऑयल है और इसके बहुत सारे वेरिएशंस इजीली अवेलेबल हैं ऑनलाइन ऑफलाइन. सो ये भी आप ट्राई कर सकते हो. इट गिव्स लाइक रियली गुड स्मेल. और उसके अलावा जो मैं रेगुलरली फॉलो करती हूँ कि मैंने अपने बेड साइड टेबल के ड्रॉर में ही एक टॉवल और एक ऑयल का जार रखा हुआ है. डिलिबरेटली मैंने इसको एक वाइड माउथ की बॉटल में डाला हुआ है कोकोनट ऑयल, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं और ऑयल जम जाता है. तो और मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती. आई प्रेफर कोकोनट ऑयल. उसके अपने बेनिफिट्स हैं. इट्स केमिकल फ्री, कलर फ्री. सो एज मच एज़ पॉसिबल मैं कॉस्मेटिक्स अवॉइड करती हूँ.
पूरा सोल को अच्छे से रब करना पैर को मॉइस्चराइज करता है। उसके साथ साथ क्या करता है, हमारे जो फुट का जो पैरों का ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है। उसकी वजह से आपका स्लीप बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप सारे जितने पॉइंट्स हैं उसको अच्छे से प्रेस करें और अच्छे से अपने पैरों को मॉइस्चराइज भी करें। और बहुत एक रिलैक्सिंग सा प्रोसेस है जो करते ही आपको दिस सेट्स द मूड एंड इट फील्स सो गुड। तो मैं बहुत खुशी से अपना ये रूटीन डेली फॉलो करती हूँ। और ये वापस मैं यहीं पे सारी चीज़ें डाल देती हूँ। एक क्लीन पेयर ऑफ सॉक्स भी मैं इस ड्रॉर में डाल के रखती हूँ। तो फुट मसाज के बाद में एक क्लीन पेयर ऑफ सॉक्स जो कि मैं सिर्फ बेड में यूज़ करती हूँ वो मैं पहन लेती हूँ और बाकी सारी चीज़ें वापस उसी ड्रॉर में पहले की तरह। तो इतना सब कुछ करने के बाद जब मैं काफ़ी रिलैक्स्ड ऑलरेडी फील करने लग जाती हूँ और फिर अगर टाइम अलाउ करता है तो उसके बाद मैं कुछ पढ़ लेती हूँ। मेरी बेटी की फेवरेट है ये रस्किन बॉन्ड और मैं आजकल पढ़ रही हूँ ये माइंड गट कनेक्शन। और ये आजकल बुक मुझे बहुत अच्छी लग रही है। जिस हिसाब से टाइम अलाउ करता है उतना 1 चैप्टर 1 पेज वटेवर, और उतना करते ही मुझे बस यॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है। सो इट्स लाइक रियली गुड और मैं उसके बाद में बिल्कुल आराम से सोने के लिए रेडी हो जाती हूँ।